नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि कहानी हमारे जीवन को कैसे सरल और सुगम बनाती है। दोस्तों, जब भी किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना हो तो उसको सर्वाधिक कहानियाँ सुनानी चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की तरफ पौधा स्वयं झुक जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति जैसी कहानी सुनेगा उस तरफ अपने आप झुकता चला जाएगा, उसकी सोच वैसी ही बनती चली जाएगी। तो परमात्मा के जो गुण हैं, उदारता, सहनशीलता, दयालुता, इनसे युक्त कहानी यदि हम सुनेंगे तो हमारा ध्यान परमात्मा में लगेगा तथा हमारा जीवन सरल और सुगम बनेगा। तथा कहानी जो आज की है, इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि भगवान मंदिर में चुप क्यों खड़े रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान मंदिर में चुप क्यों खड़े रहते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक मंदिर का पुजारी जो भगवान के आसपास सफाई करता है, भगवान की सेवा करता है, वो बार बार अपने दिल में ऐसे विचार किया करता था कि भगवान, आप कितने सालों से खड़े हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? आपके पास जन जन अपनी पुकार लेके आता है, आप उनकी समस्याएं हल करते हैं, आपको परेशानी नहीं होती क्या? ऐसा विचार वो मंदिर का पुजारी बार बार किया करता था। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही भगवान के आसपास सफाई करते हुए उस पुजारी के दिल में यही विचार आया कि हे भगवान, आप खड़े खड़े थकते नहीं हैं क्या? मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, आप खड़े ही रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको दर्शन दिए तो खुश हो गया कि देखिए, भगवान मेरे सामने हैं। और भगवान बोलने लगे कि बोलिए भाई भक्त, तेरी क्या इच्छा है? बहुत बार याद कर चुका है। उसने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं, मैं तो यूँ सोचता रहता हूँ कि भगवान खड़े खड़े थक जाते होंगे, तो एक दिन मैं इनकी जगह खड़ा हो जाऊँ, ये मेरी जगह आराम कर लें। तो इस प्रकार से मैं चाह रहा था। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ये मेरे भक्त हैं जो यहाँ तक आते हैं, तो भक्तों की तकलीफ दूर करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं आराम करूं, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर पंडित ने, पुजारी ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मैं आपकी मूर्ति में समा जाऊं और आप मेरे शरीर में समा जाओ, अर्थात प्राणों का अंतर हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं मंदिर में चुप खड़ा रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। कोई भक्त कैसी भी समस्या लाता है तो मैं बोलता नहीं हूँ। क्यों? खामोशी कभी गलत नहीं होती है, शब्द गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों, खामोश रहिए। तो भगवान ने उसको समझाया, पुजारी जी को, कि आप खामोश रहिए। पुजारी ने शर्त स्वीकार की कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। और भगवान चले गए। अब जो पुजारी था वो भगवान की मूर्ति में खड़ा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। सुबह सुबह ही उसी शहर का एक नामी ग्रामी सेठ आया और बहुत ही किसी कार्य से जल्दी में था। तो वो भगवान के जो मत्था टेकने को हुआ तो उसकी इस जेब में 10,000 रुपए थे, वो नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए, जल्दी में होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया और वो घर चला गया। अब थोड़ी देर बाद दूसरा भक्त आता है जिसकी माँ बीमार थी, कई दिनों से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये भगवान, आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें।
तो वो आया, उसने देखा कि भगवान के दर पे 10,000 रुपये पड़े हैं। तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मेरी सुन ली, मेरी मदद कर दी। और वो 10,000 रुपये लेके घर जाता है और वो इच्छा करता है कि अब मैं मेरी माँ का इलाज करा पाऊंगा। लेकिन तत्काल उसी समय कोई तीसरा भक्त आता है और वो भक्त जब भगवान को दक्षिणा चढ़ा के ऊपर की ओर सिर करता है, इतनी ही देर में वो सबसे पहले वाला शहर का नामी ग्रामी सेठ जिसके 10,000 रुपये गिरे थे वो आ गया और उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया कि मेरे 10,000 रुपये यहीं गिरे हैं, मैं कहीं नहीं गया, तो आपने उठाए हैं। अब जो पुजारी भगवान की मूर्ति में स्थापित होकर सबको देख रहा था, उसने सोचा कि वास्तव में तो इसके पैसे दूसरे व्यक्ति उठा के ले गया है, इसने तो उठाए ही नहीं है, इनका झगड़ा बेकार हो रहा है, इनके झगड़े को बंद किया जाए। और ऐसा सोच करके उस पुजारी ने भगवान की मूर्ति से बोलना शुरू किया कि नहीं, आपके पैसे इसने नहीं उठाए हैं। इस प्रकार से वो अमुक अमुक व्यक्ति आया था, वो लेके गया है। अब वो सेठ उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे 10,000 रुपये ले लिया और वो व्यक्ति बेचारा अपनी माँ का इलाज नहीं कर पाया और उसकी माँ चल बसी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब शाम का समय हो जाता है। इस सारी घटना के चलते हुए भगवान आते हैं और पुजारी जी से कहते हैं, चलो आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, आप ये बताएं कि दिन में आपने कुछ बोला तो नहीं। तो पुजारी ने कहा कि मैं क्या बोलने वाला था, आपने कहा था चुप रहिए, मैं तो चुप ही खड़ा था। लेकिन ऐसे ऐसे एक समस्या आ गई। मैं जानता था गांव का वो नामी ग्रामी सेठ, उसके 10,000 रुपये थे और उस गरीब व्यक्ति ऐसे ऐसे उसने उठाए, तो मैंने तो फैसला कराया, बिल्कुल सत्य फैसला कराया, बिल्कुल सही फैसला कराया। तो भगवान ने कहा तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको नहीं पता है कि सत्य क्या है, सही क्या है। जिस व्यक्ति को 10,000 रुपये मिले थे उसको पैसे की सख्त आवश्यकता थी और जिसके 10,000 रुपये गिरे थे उसके 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 10,000 रुपये 2 रुपये की तरह ही थे। तो आपने ये बहुत बड़ी गलती करी, इसलिए भगवान ने कहा कि आप हमेशा चुप रहिए, चुप में फायदा होता है। आपने उस व्यक्ति का हित कर दिया है, उसकी माँ मर गई है। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको समझाया और दूसरे दिन के लिए उसको मौका नहीं दिया कि पहले दिन ही तैने यह स्थिति कर दी है। अर्थात यदि भगवान के तुल्य अपन को बनना है तो अपन को चुप रहना होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।